हेलो दोस्तों, मैं मितेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विलेजेस फ्रेंड लाइफ में। सबसे पहले मैं आज बात करता हूं स्केलिंग सिस्टम की बात। जैसे आज 4 जनवरी हो चुकी है और छात्रों का मांग था कि बीपीएससी का 70 का पीटी एग्जाम फिर से लिया जाए। बट आयोग ने इस बात को अनसुना कर दिया और एक परीक्षा सेंटर का, जैसे बापू परीक्षा भवन में जहाँ पेपर लीक का मामला हुआ था, उस परीक्षा भवन का पेपर कैंसिल करके और आज री एग्जाम लिया जा रहा है, वो भी पटना में पूरे 22 सेंटर पे। तो यहाँ पे सचिव महोदय ने कहा था, मतलब मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, उन्होंने बताया कि नहीं, इस बार जो मैं रिजल्ट दूंगा तो रिजल्ट स्केलिंग सिस्टम पे होगी। तो आखिर अब ये स्केलिंग सिस्टम है क्या? पहले लोग बात करते नॉर्मलाइजेशन, अभी एक नया टर्म आई है, एक नया वर्ड आई है, स्केलिंग। तो सिंपल सा दोस्तों, आज मैं स्केलिंग सिस्टम पे ही कुछ अपनी जो जानकारी है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये चीज समझ लो, स्केलिंग मेथड जो है, स्केलिंग मेथड का यूज सिर्फ यूपीएससी मेंस का जो ऑप्शनल पेपर है उसमें किया जाता है। क्योंकि सबसे पहले ये चीज समझ लो कि स्केलिंग पेपर का जो स्केलिंग मेथड का प्रयोग सबसे मतलब सिर्फ यूपीएससी मेंस का पेपर में किया जाता है। और बीपीएससी में भी इसका प्रयोग 66 जो पेपर हुआ था पीटी और मेंस में, शायद उसमें भी किया गया था। बट मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, जो 66वीं का मतलब एग्जाम हुआ था, उसमें एक्चुअली एक्चुअली सीन क्या हुआ था कि औरंगाबाद में एक सेंटर पे किसी कारण से पेपर को रद्द कर दिया गया था। और फिर आफ्टर ऑल कुछ दिनों बाद उस पर एग्जाम लिया गया था और एग्जाम मतलब 500 बच्चे के लगभग 500 बच्चों का और एग्जाम लिया गया था। बट इतना समझ लीजिए कि वो जहाँ से री एग्जाम लिया गया था, तो उस टाइम भी बताया गया था कि यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश करने के लिए स्केलिंग मेथड का यूज करेंगे। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि 500 बच्चों में से किसी बच्चों का रिजल्ट पीटी में नहीं हुआ था। मतलब जो री एग्जाम हुआ था, वहां से किसी बच्चों का पीटी में रिजल्ट नहीं हुआ था। कुछ लोगों कह रहे थे कि 66 का मतलब मेंस का में भी किया गया था कि इनका ऑप्शन मतलब एलएसडब्ल्यू था, तो वहां पे मतलब एक्चुअल में 172 मार्क्स आया था। और एक्चुअल में उनका जो मार्क्स आया, फिर अगले अगले साल क्या हुआ था कि वही मार्क्स हट करके जब वो स्केलिंग मेथड खत्म किया गया था 68 में, तो वहां पे क्या हुआ था कि उनका मार्क्स 130 के आसपास आया था। बट एक्चुअल में बात करता हूँ कि स्केलिंग है क्या। तो स्केलिंग का प्रयोग जो प्रयोग होता है स्पेशली यूपीएससी का मेंस का जो ऑप्शनल पेपर में किया जाता है। इसका मतलब सिंपल सा फंडा है कि यूपीएससी में बहुत सारे ऑप्शनल पेपर हैं, उसमें से ऑप्शनल पेपर में क्या किया जाता है कि मान के चलो कि आपका ऑप्शनल पेपर या किसी का ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री है, किसी का पॉलिटिकल साइंस है, किसी का सोशियोलॉजी है, किसी का हिंदी लिटरेचर है, किसी का मतलब और भी पेपर हैं, ठीक है। तो वहां में से मतलब मान के चलो कि मतलब यूपीएससी क्या करती है कि मान के चलो कि आप हिस्ट्री से 14 बच्चों का रिजल्ट लिए, तो उनका कहना है कि हम सारे पेपर जितना ऑप्शनल पेपर में से 14-14 का रेशियो में मैं रिजल्ट दूंगा। ऐसा नहीं कि मतलब किसी पेपर से 50 मतलब कि ऑप्शनल पेपर से किसी का 50 ले लिए तो किसी में 10 बच्चों का नहीं। उन यूपीएससी मतलब ये पैटर्न, जो ये मेथड का प्रयोग इसलिए करती है क्योंकि यूपीएससी का एक फोकस होता है कि हम बच्चों के साथ समान न्याय करें। तो कुछ दिन बहुत पहले क्या होती थी कि किसी का पेपर मतलब हिस्ट्री का पेपर इजी आ गया या सोशियोलॉजी का पेपर इजी आ गया, तो उसमें से बच्चे ज्यादा फाइट कर सकते थे। तो यहाँ पे मतलब स्केलिंग का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि सारे पेपर से, सारे ऑप्शनल पेपर से हर एक मतलब एक इक्वल रेशियो में रिजल्ट हम बनाए। तो ये चीज वहां पे इस चीज को सही होता है। आप बीपीएससी का मेंस में भी अगर ऑप्शनल पेपर रहती, अभी तो ऑप्शनल एमसीक्यू कर दिया है, यहाँ पे तो स्केलिंग की बात नहीं हो सकती है। लेकिन जहाँ पे रिटन पेपर होती है वहां पे आप स्केल कर सकते हो, कि मेजरमेंट कर सकते हो, या ज्योमेट्री पढ़े हो, ज्योमेट्री में आप स्केल का यूज होता है। तो सिंपल सी फंडा है, आप उस चीज का यहाँ पे भी करो। अब बीपीएससी क्या करने वाली है कि 13 और जो 4 जनवरी को एग्जाम है, तो वहां पे क्या बोल रही है, सचिव साहब ने बोला था कि नहीं, हम स्केलिंग मेथड का यूज करेंगे, स्केलिंग मेथड का यूज करेंगे। तो मेरे भी माइंड में आता है कि यार कि इसमें कैसे यूज कर सकता है, प्रीलिम्स पेपर में कैसे यूज कर सकता है। क्योंकि प्रीलिम्स का तो एमसीक्यू होता है प्लस, और यहाँ पे दो पेपर को मतलब दो शिफ्ट में एग्जाम हो रही है, ना कि दो पेपर की बात हो रही है। तो यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे उनका एक मैंने रिसर्च वगैरह किया, बहुत लोगों का वीडियो वगैरह देखा, बहुत फैकल्टी का वीडियो देखा। तो एक्चुअली मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई फैकल्टी हूँ या कुछ भी हूँ, बस मैं भी एक प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मुझे भी इस चीज़ को जानने का जो होता है ना, उत्सुकता वो बढ़ी मुझे। तो मैंने इस चीज़ के लिए मैंने सोचा कि क्या है, तो सारी जगह से एक ही चीज़ समझ में आया कि शायद इस बार भी पीएससी जो 17th का जो शायद जनवरी के लास्ट तक रिजल्ट भी देने वाली है प्रीलिम्स का, जैसे आयोग की तरफ से। अब ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, बट इधर-उधर से ही बात मैं सुना हूँ। तो लोगों का कहना है कि जनवरी के लास्ट वीक तक रिजल्ट पब्लिश करूँगा, तो रिजल्ट पब्लिश करने के पीछे क्या रीज़न है, क्या मेथड का यूज़ करेंगे, तो स्केलिंग मेथड का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब स्केलिंग का मतलब मान के चलो कि 13 दिसंबर में 3,25,000 के लगभग स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए थे, पूरा ऑल ओवर बिहार में 912 सेंटर में, 912 या 911 सेंटर में एग्जाम में अपीयर हुए थे। बट एक परीक्षा भवन का बापू परीक्षा भवन का पेपर वहां पे लीक हुआ, कैंसिल कर दिया गया। लोगों का मांग अभी तक है, लोग गर्दनीबाग में है, कुछ लोग गांधी मैदान में रुके हुए हैं, मतलब सत्याग्रह कर ही रहे हैं। तो अभी इसका क्या होता है वो तो कोर्ट जाने, अब तो ये मैटर कोर्ट में चला गया है, तो इसको कोर्ट देखेगी। लेकिन अब हम लोग मेन बात करते हैं कि स्केलिंग का यूज करेगा। मान के चलो कि उसका एक रेशियो निकालेगा, जो 13 दिसंबर और 4 जनवरी का जो पेपर हो रहा है उसमें एक रेशियो निकाला जाएगा। मान के चलो कि 13 दिसंबर के मतलब जो पेपर हुआ था उसमें से 90% का अगर रिजल्ट देता है तो 4 जनवरी से 10% बच्चों का उठाएगा। अगर उसमें से 80% बच्चे का रिजल्ट देता है तो 4 जनवरी से 20% बच्चों का रिजल्ट, मतलब एक इक्वल रेशियो करना है इसका मेन मकसद। तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात हो रही है ना कि अब स्केलिंग का यूज कर रहे हैं भाई साहब, तो इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मान के चलो कि 4 जनवरी को पेपर इजी आ गया या पेपर टफ हो गया, तो फिर वहां पे वो कैसे करेंगे भाई। स्केलिंग की बात कर रहे हैं, एक पेपर का अगर लेवल एक स्टैंडर्ड सेम रहता है तभी तो आप, जैसे यूपीएससी का मेंस का पेपर में क्या होता है कि स्टैंडर्ड सेम रहता है, उसका मेन पर्पस क्या है कि सारे हम ऑप्शनल से एक इक्वल रेशियो में बच्चे को उठाएं। उसमें एक पेपर ऑप्शनल है नहीं कि एक बच्चे चाहे 2 पेपर ऑप्शनल है नहीं तो वहां पे प्रॉब्लम होगी, वहां बहुत सारे ऑप्शनल पेपर हैं तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वहां स्केलिंग का इजिली यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कठिनाई होगी, लोगों के मन में एक भ्रम भी फैलेगा कि यार मेरा पेपर अच्छा गया था बट स्केलिंग हो गया, स्केलिंग की वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। क्योंकि अगर इक्वल रेशियो करेगा, मान के चलो कि 13 दिसंबर को ही टफ पेपर पूछा अभी के हिसाब से और उससे इजी पेपर 4 जनवरी को डाल देता है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम समस्या हो जा रही है। तो एक तरह से ये चीज समझो कि पीटी एग्जाम में क्या स्केलिंग सही है या गलत, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मुझे बताना। क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं वीडियो देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपके मन में उत्सुकता जाग रही होगी यार कैसे ये चीज़ पॉसिबल है। तो आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और वही बात दोस्तों यहाँ पे क्योंकि अब यहाँ पे 12,000 अभ्यर्थी की बात हो रही है, 12,000 नहीं, क्योंकि अप्रॉक्स बहुत सारे बच्चे उस दिन एब्सेंट भी थे ना, तो उसमें से मतलब वहां पे कहा जाता है कि कैपेसिटी है 12,000 बच्चों का, तो 12,000 बच्चों का कैपेसिटी है तो ठीक है भाई साहब। 12,000 बच्चों का मतलब आप अब जैसे अभी ही आयोग ने क्या बोला कि 22 सेंटर मैंने बनाया हूँ, पहले क्या बोल रहा था जिस दिन नए स्टूडेंट का जो प्रतिनिधि मतलब गए थे और वहाँ पे जो डेलीगेट गए थे बात करने, तो उनसे बोला गया था कि यार यहाँ पे मतलब जो भी है कि अभी कोई मतलब पेपर को मतलब पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है, डेट एक्सटेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास मार्च तक कोई सीट खाली नहीं है एग्जाम का। तो अब कैसे आपकी डेट आ गई बीच में, आप जब री एग्जाम ही लेना तो बस ऑब्वियसली आपके पास जो आप आयोग अपने बात पे अडिग नहीं है ना, कभी कुछ बात बोलती है कभी कुछ बात बोलती है। तो ये सब चीज आज के डेट में जो मतलब ट्रेंड में चल रही है। और रही बात दोस्तों, अब वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और अपना कमेंट भी कीजिए कि क्या पीटी में जो 70 जो पीटी का एग्जाम हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, उसमें स्केलिंग का यूज किया जाना कितना सही है और कितना गलत।